रावण ने वरदान मांगा था कि हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुष्य जाति दुई बारे। हम किसी से ना मरे, हम केवल मनुष्य से मरे। हम किससे मरे? केवल मनुष्य से मरे। रावण ने वरदान मांगा था हम मनुष्य से मरे। अच्छा, रावण ने वरदान ही मांगा था कि हम मनुष्य से मरे, तो कोई भी आके ठोक देता ना रावण को। राम की तरफ देखने आई, कहा कि राम बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। क्या राम ने सूर्पणखा से विवाह किया? क्या सूर्पणखा को देखा? जो पुरुष पराई नारी को देखता हो तो केवल मां की दृष्टि से देखता हो, बहन और बेटी की दृष्टि से देखता हो। भगवान राम ने कभी पराई नारी को नहीं देखा, इसलिए वो 100% मनुष्य हैं। क्या है वो? मनुष्य हैं। मनुष्य उसे कहते हैं जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर मातृभाव हो कि मैं माँ बाप की सेवा करूं, पुत्र होने का परम कर्तव्य पूरा करूं। राम एक अच्छे पुत्र थे, राम एक अच्छे पति थे, राम एक अच्छे भाई थे, हाँ, राम एक अच्छे योद्धा थे। राम मर्यादाएं जिनके जीवन में घटित हो जाएं, उन्हें आप 100% मनुष्य कह सकते हैं। अच्छा, एक बार क्या हुआ, जब रावण सीता को चुरा कर लाया ना, तो एक दिन रावण रो रहा था। मंदोदरी ने कहा, स्वामी जी आप रो रहे हैं, रोने का कारण तो बताइए। रावण बोला कि मैंने इतनी मेहनत से सीता को चुराया है और सीता तो हमारी तरफ देखती भी नहीं है, एक बार भी उसने हमारी तरफ नहीं देखा। क्या करें हम? जब रावण रोने लगा तो रावण का रोना देखकर मंदोदरी को दया आ गई। मंदोदरी बोली, कोई बात नहीं, यदि आपको सीता नहीं देख रही है तो मेरे पास एक उपाय है, वो आपको जरूर देखेगी। रावण बोला, क्या? मंदोदरी ने कहा कि आप जब सीता को चुराने गए थे तो साधु बनकर गए थे, आपको रूप बदलना आता है। आप एक बार सीता के पास जाइए और राम बनकर जाइए। क्या बन के जाइए? आप अपना श्रृंगार कैसा करिए? राम जैसा। आप राम का रूप बना लीजिए, क्योंकि आप तो माया जानते हैं ना, माया से रूप बना लीजिए। आप राम बनकर जाइए और सीता के जब सामने खड़े होंगे तो सीता सोचेगी राम आ गए। रावण ने जब ये सुना कि मंदोदरी मुझे राम बनने का बोल रही है, तब रावण जोर जोर से रोने लगा। मंदोदरी बोली, क्या हुआ? रावण बोला, मैंने ये फॉर्मूला भी अपना लिया है। क्या सीता ने आपको नहीं देखा? सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत। क्या है हमारे भीतर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, चुगली, कपट, क्या क्या नहीं है भक्तों। इतनी सारी बुराइयां हमारे भीतर हैं कि हमारी शुद्धता इन बुराइयों से समाप्त हो चुकी है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि काम त्याग। बोले रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मनुष्य स्वार्थ के लिए है ना, 2 पैसे मिल जाएं, 2 पैसे बच जाएं, हम माला माल हो जाएं, करोड़पति बन जाएं। अच्छा, इतने झूठ बोल लिए, करोड़पति बने कि नहीं? नहीं, तो झूठ तो इसलिए बोला था कि पैसे बच जाएं, मिल जाए माल। मिला? याद रखना मेरी माँ और मेरे भाई, हम झूठ बोल करके जो धन कमाते हैं वो धन हफ्ता 2 हफ्ता, महीने 2 महीने, साल 2 साल में समाप्त हो जाता। हाँ या ना? हम यदि झूठ बोल के 1 लाख रुपए कमा लें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि हम झूठ बोल के आपसे 1 लाख रुपए कमा लें
तो वो 1,00,000 रुपए ना ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद वो 1,00,000 रुपए समाप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अच्छा, झूठ बोलकर हमने 1,00,000 रुपए कमाया, वो 1 महीने में समाप्त हो जाएंगे, परंतु जो झूठ बोला था उस 1,00,000 के लिए वो झूठ समाप्त नहीं होगा। समझिएगा, झूठ बोलकर जो धन कमाया था वो समाप्त हो जाएगा, पर झूठ जिस धन के लिए बोला गया था वो झूठ समाप्त नहीं होगा। उस झूठ का हिसाब तुम्हें ईश्वर के पास जाकर देना पड़ेगा। भगवान पूछेगा कि क्या तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत थी? क्या तुम भूखे मर रहे थे? क्यों झूठ बोला आपने? एक एक झूठ का आपको हिसाब देना पड़ेगा। भक्तों, ये हमारा भारत देश है, यहाँ झूठ बोलने का काम नहीं है। यहाँ सत्यवादी राजा हुआ करते थे। यहाँ किस राजा की चर्चा होती है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सबसे बड़े सत्यवादी राजा कौन थे? हरिश्चंद्र। अच्छा, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए हम और आप उन्हें जानते हैं। और जो झूठ बोलते थे ना, उन्हें कौन जानता है? हाँ भैया जी, 2 रुपए कम कमाइए अच्छा है, पर ईमानदारी का कमाइए। ईमानदारी की रोटी ना नमक के साथ खाएंगे ना तो वो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, और बेईमानी के 56 भोग भी स्वाद नहीं देते भक्तों, है ना। बेईमानी का हलवा पूड़ी मिल जाए, 56 भोग मिल जाए, रबड़ी मिल जाए, तो बेईमानी की रबड़ी में भी वो स्वाद नहीं है जो मेहनत की नमक रोटी में, दाल रोटी में स्वाद है। पता नहीं लोग क्यों अपने सिद्धांत छोड़कर आज पागल हो रहे हैं धन के लिए। कौन समझाए इन मूर्खों को कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सारी दौलत छूट जाएगी, जो पुण्य है वो संग जाएगा, जो अच्छाई तुमने की है वो संग जाएगी। राजा हरिश्चंद्र की पावन चर्चा, उनका नाम स्मरण हुआ। आइए हम उनकी संपूर्ण गाथा आपको सुनाते हैं। एक राजा थे, मैया जी, ओ मेरी माँ, देखो धूप में सो तो नहीं गई, हिलाते जाना बाजू वालों को, थोड़ा देखते जाना, मौसम भी बढ़िया है और थोड़ा धूप भी लग रही है, नींद आ रही है, बाजू वालों को थोड़ा देखते जाना, सो ना जाए। हाँ, बोलो राधे राधे। भक्तों, एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके पुत्र का नाम था रोहित। बेटे का नाम क्या था? रोहित। पत्नी का नाम क्या था? तारा। और राजा का नाम क्या था? क्या नाम था? हरिश्चंद्र। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि हमने स्वप्न में, सपने में अपना पूरा राज्य हमने दान कर दिया। सुबह राजा की नींद खुली। ये स्वप्न उनका सुबह सुबह का था, भोर का 4 बजे का प्रातः। राजा हरिश्चंद्र ने, अच्छा वो राजा हरिश्चंद्र ऐसे थे कि रोज दान करते थे। जब तक दान कर नहीं लेते थे तब तक उन्हें शांति मिलती नहीं थी। आदत थी भोजन के पहले वो किसी को खिलाते थे। ब्राह्मणों के चरण धोकर दान जरूर करते थे। भक्तों, मैं आपसे बता दूं, गृहस्थ जीवन में सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाने की परंपरा है। वही गृहस्थ लोग सबसे श्रेष्ठ हैं जो सबसे पहले स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। उसके बाद भगवान की पूजा, भगवान को प्रणाम, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। रोज आप अपने माँ बाप को प्रणाम करिए। आप रोज अपने सास ससुर के पांव छूइए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। वो आशीर्वाद आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख को समाप्त कर देगा। पहला काम, रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। दूसरा काम, बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। और तीसरा काम है कि रोज यथाशक्ति दान जरूर कीजिए, यथाशक्ति। इसलिए हमारे भारत में दान के लिए एक परंपरा बनाई गई थी कि हम लोग जब रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी किसको खिलाते हैं? गाय को, और आखिरी रोटी कुत्ते को। पहली रोटी गाय को दान करते हैं
आखिरी रोटी कुत्ते को दान करते हैं। यह हमारे यहाँ परंपरा बनाई थी ताकि हमारे घर से रोज एक रोटी गौ माता के लिए निकलती रहे और एक रोटी कुत्ता भाई साहब के लिए निकलती रहे। कुत्ते की और गाय की रोटी, जिस घर से कुत्ते की और गाय की रोटी रोज निकलती है और कुत्ता खाता है और गाय माता खाती है, उस घर में आनंद ही आनंद होता है। एक रोटी और एक रोटी उन दीन दुखियों के लिए निकाला करो जिनको आपकी उस रोटी की जरूरत है। रोटी जरूर निकालिए। रोटी नहीं है तो उस रोटी का जो धन है वो गरीबों तक, दीन दुखियों तक पहुंचाइए। राजा हरिश्चंद्र चूंकि राजा थे तो रोज 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और सबको सोना दान करते थे। आज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि सारा धन आपने दान कर दिया है। सुबह संयोग से श्री विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी के चरण धोए। उनके संग 1100 संत थे। सारे संतों के चरण धोकर चरणामृत लिया, बिठाया, सबको भोजन कराया और भोजन कराकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि विप्र देवता, आज मैंने एक स्वप्न देखा है कि मैंने पूरा राज्य दान कर दिया है। तो विश्वामित्र जी से हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु, क्या मैं अपना राज्य आपको दान कर सकता हूं? आप मेरा राज्य स्वीकार करेंगे? विश्वामित्र जी ने विचार किया, फिर कहा ठीक है, यदि आप कह रहे हो तो आप पूरा राज्य मुझे दे दो, मैं स्वीकार करूंगा। सोचिए, राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि अपना पूरा राज्य आपने दान कर दिया, तो सुबह आपने पूरा राज्य उठाकर पूरा राज्य समर्पित कर दिया। विश्वामित्र जी, आप पूरे राज्य को संभालिए, मैं पूरा राज्य आपको दान कर रहा हूं। पूरा संकल्प छोड़ दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपने हमें पूरा राज्य दान तो कर दिया, परंतु आपने हम ब्राह्मणों को भोजन कराया था, आपने ब्राह्मणों की दक्षिणा नहीं दी। अच्छा, दान अलग होता है भक्तों, दक्षिणा अलग होती है। दान उसे कहते हैं जहां पर कोई वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा हो, आपने सहयोग किया, उसे दान कहते हैं। किसी भंडारे में आपने सहयोग कर दिया, वो दान है। किसी मंदिर के निर्माण में आपने सहयोग कर दिया, उसे दान कहते हैं। किसी बेटी के विवाह में आपने धन दे दिया, उसे दान कहते हैं। दक्षिणा किसे कहते हैं? बोले, पंडित जी को आपने अपने घर पे बुलाया और कहा कि हमें सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दो। अब पंडित जी ने सत्यनारायण भगवान की जब आपको कथा सुनाई तो आप पंडित जी को दान नहीं देंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा यदि हम आपको सुनाएंगे तो आप हमें क्या देंगे? दक्षिणा देंगे। जो हमारी मेहनत का, जो हमारा मेहनताना है, उसे दक्षिणा कहते हैं, है ना? तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमने आपके घर भोजन किया है, तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें क्या दी जाती है? दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों ने कहा कि आपके घर हमने भोजन किया है, इसलिए आप हमें दक्षिणा प्रदान कीजिए, दीजिए। अब हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान, मैं आपको दक्षिणा कहां से लाऊं? मैंने पूरा राज्य आपको दान कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। आपने 1100 ब्राह्मणों को भोजन कराया है, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दीजिए। उस जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, स्वर्ण मुद्रा चलती थी, एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दीजिए। एक एक स्वर्ण मुद्रा के हिसाब से 1100 स्वर्ण मुद्राएं। ग्यारह सौ स्वर्ण मुद्राएं हो गई। अब 1100 स्वर्ण मुद्राएं, हरिश्चंद्र तो सारा दान कर चुके थे अपना राज्य, अब कैसे स्वर्ण मुद्राएं लाएं? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे 1 माह का वक्त दीजिए, 1 माह का हमें समय दीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं और 1 माह का समय लेकर चले। राजा हरिश्चंद्र चले, साथ में उनकी पत्नी तारा, साथ में उनके 5 साल का नन्हा सा बेटा रोहित चल पड़ा। भक्तों, राजा हरिश्चंद्र ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, रानी ने भी साड़ी, रेशमी साड़ी त्याग दी और बस चल पड़े।
काम बहुत ढूंढा, भाई हमें काम पे रख लो, हमें काम पे रख लो, हमें काम पे रख लो, कोई काम पे नहीं रखा। राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा को जो एक छत्र राज्य करते थे, आज उन्हें भी दर दर की ठोकर खानी पड़ी। भक्तों, कहते हैं समय सबको नचाता है, समय सबको नचाता है। राजा हरिश्चंद्र काम की इच्छा से नगर में भ्रमण किए। विश्वामित्र जी ने कहा, खबरदार राजन, आप हमारे राज्य में काम नहीं मांगेंगे। तब राजा हरिश्चंद्र काशी चले गए, क्योंकि काशी किसी के राजा की भूमि नहीं थी, वहां के राजा भगवान शंकर हैं। काशी की नगरी में राजा ने अपने आप को बेचना चाहा, पर कीमत केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली, इसमें काम बना नहीं। तब पत्नी ने, तारा ने कहा, आज महीने का आखिरी दिन था, आज महीने का आखिरी दिन था, 1 महीने का वक्त मिला था, यदि आज दान नहीं दिया तो काम बिगड़ जाएगा। तब तारा ने अपने आप को बाजार में बेचना चाहा। अपने पति से कहा, स्वामी जी आप मुझे बेच क्यों नहीं देते? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी आप जैसी पत्नी को यदि मैं बेच दूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि अपने धर्म की रक्षा के लिए राजा ने अपनी पत्नियों को बाजार में बेच दिया। तब तारा ने कहा था, स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ सकती है, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, आप पत्नी की रक्षा नहीं, आप धर्म की रक्षा कीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बाजार में खड़ी हो गई, तारा है कोई मुझे खरीदने वाला? तभी एक पंडित जी आए, बोले मेरी पंडितानी बड़ी बीमार है, क्या तुम मेरे घर चलोगी? हाँ हाँ चलेंगी, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, बर्तन धुलना पड़ेगा, झाड़ू करना पड़ेगा और मेरी पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी, क्या कर लोगी? हाँ हाँ कर लेंगे। कितना पैसा दोगे? पंडित जी ने कहा, मैं तुझ दासी का स्वर्ण मुद्राएं 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं, ओनली 500। ठीक है, 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तारा अपने पति के कदमों में डालती और कहती है, हे प्राणनाथ, पत्नी होने का कर्तव्य मैंने निभाया, आपके धर्म को बचाने में मुझ पत्नी का केवल इतना ही भाग है। 500 स्वर्ण मुद्राएं कदमों में रखी और पंडित जी ने तारा के बाल पकड़ लिए। जरा समझिए, पंडित जी ने तारा को खरीद लिया, बाल पकड़कर घसीट कर ले गए और चल अब तुझे मेरे घर काम करना पड़ेगा। अब सोचिए, राजा हरिश्चंद्र जैसे सम्राट की पत्नी को कोई बाल पकड़ के बाजार में खींच कर ले जाए और राजा चुपचाप खड़े देख रहे हो। ये क्या है मेरी मां? ये क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? केवल धर्म के लिए हो रहा है। कहीं मेरी वाणी मिथ्या ना हो जाए, दिया हुआ दान, किया हुआ संकल्प बेकार ना चला जाए। इसलिए जैसे ही तारामती गई, छोटा सा 5 साल का रोहित दौड़ पड़ा, माँ 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 मुझे भी ले चलो। लिपट गया माँ से। पंडित जी बोली, ये बालक कौन? महाराज ये मेरा बेटा है। चरणों में गिर पड़ी माँ, महाराज मेरे बेटे को भी ले लीजिए। पंडित जी ने कहा, खबरदार, इस बेटे को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इस बेटे की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप माँ बेटे रहेंगी तो काम पे ध्यान नहीं लगेगा। बेटे को हटाया, राजा ने पकड़ लिया। पंडित जी फिर तारा को लेकर चल पड़े, पर 5 साल का रोहित भला कैसे समझता कि क्या होता है बिकना। दौड़ पड़ा बेटा रोहित, माँ 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 कह के दौड़ पड़ा। उसी क्षण पंडित जी को दया आई और पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, क्या सौदा मंजूर है? ठीक है। पंडित जी ने उस बच्चे को भी खरीद लिया। कितने में? 100 स्वर्ण मुद्राओं में। 600 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र के कदमों में रखी गई। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को भी बेच दिया। सोचिए, एक राजा अपने आप को केवल इसलिए बेच देता है कि कहीं मेरे द्वारा किया गया संकल्प, मेरे द्वारा कही हुई बात कहीं मिथ्या ना हो जाए। आज 1 माह पूरा होने वाला था और आज की प्रतिज्ञा थी कि 1 माह में मैं आपको पूरी 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकाऊंगा, तो कहीं मेरी बात मिथ्या ना हो जाए। पहले वचन की कितनी कीमत हुआ करती थी, आप समझ लीजिए। एक आदमी बाजार में इसलिए बिक रहा है कि उसकी बात मिथ्या ना हो जाए, कहीं उसका धर्म समाप्त ना हो जाए, वाणी मिथ्या ना हो जाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को एक चांडाल के
डॉम के हाथों बेच दिया और चांडाल का काम शुरू कर दिया। पूरी 1100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर विश्वामित्र के कदमों में रखा। 1100 स्वर्ण मुद्राएं कदमों में रखा और कह दिए, महाराज जी मैं आपके ऋण से उऋण हो गया, मैं आपके ऋण से उऋण हो गया। अब तो राजा हरिश्चंद्र काशी में जहां पर शमशान था वहां पर पहरा देने लगे। जो भी मुर्दा जलने आएगा सबसे पहले उसका टैक्स लेकर के उसे जलने की परमिशन दी जाएगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने डॉम से कहा, जिसने खरीदा था हरिश्चंद्र को, राजा ने अपने मालिक से कहा, भाई मैं खाऊंगा क्या? राजा हरिश्चंद्र से कहा कि यहाँ शमशान में जो मुर्दे जलने आते हैं उनके लिए लोग घर से कुछ भोजन लेकर आते हैं, मुर्दे को चढ़ाते हैं, वही भोजन आपको खाना है, उनका ही कफन आपको ओढ़ना है और जहां पर आपको मन पड़े यहां कुटिया बनाइए और बस यहीं रहिए। चारों तरफ मुर्दे जल रहे हैं, चीख पुकार मची है, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। उन्हीं के बीच में राजा हरिश्चंद्र को अब बची जिंदगी गुजारनी थी और वहां तारा पंडित जी के घर रोज पानी कुएं से भरती, जो जिसके पीछे हजारों दासियां चलती थीं, आज वो घर में पोंछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, बर्तन धुल रही है, पंडितानी की साड़ी बदला रही है, पंडितानी को स्नान करा रही है। जिस रानी को खुद स्नान कराने वाले हजारों दासियां हुआ करती थीं, आज वो दासी बनकर किसी को स्नान करा रही है। ये सब क्यों हो रहा मेरी माँ? केवल धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए कहीं हमारा धर्म नष्ट ना हो जाए, कहीं हमारी बात मिथ्या ना हो जाए, वचन ना टूट जाए, कहीं हमारा सत्य ना मिट जाए। एक दिन क्या हुआ, तारा के बेटा रोहित को पंडित जी ने कहा, जाओ बगीचे से बढ़िया पुष्प लेकर आओ, हमें पूजा करनी है। रोहित सुबह सुबह 5 बजे पुष्प लेने पुष्प वाटिका में गया। एक काले नाग ने उस बच्चे को डस लिया और जैसे ही काले नाग ने उस बच्चे को डसा, रोहित का पूरा शरीर नीला पड़ गया, जहर पूरे शरीर में फैल गया। वो रोहित रोता रोता मां की तरफ गया पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। पास से ही निकलने वाले लोगों को आवाज लगाने लगा, भैया मेरी मां से कह देना कि तेरे रोहित को सांप ने डस लिया, मेरी मां से कह देना कि तेरे रोहित को सांप ने डस लिया। तभी वहां से एक भला आदमी निकला, दौड़ा दौड़ा आया, बेटा क्या हुआ? मुझे सांप ने डस लिया है, पास में मेरी मां रहती है, कह देना कि तेरा रोहित पुष्प लेने गया था, उसे सांप ने डस लिया। अब वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया, वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया और आवाज लगाया, भाई ये रोहित किसका बेटा है, ये रोहित किसका बेटा है? तभी पंडितानी के घर पे तारा बर्तन धुल रही थी, बाहर निकल कर आई, महाराज मेरा बेटा है। क्या हुआ? तेरे बेटे को सांप ने डस लिया, पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गया था। अब तो तारा होश खो बैठी, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। दौड़ पड़ी, रोहित रोहित रोहित। तभी पंडित जी आए, खबरदार, जो एक कदम आगे बढ़ाया, कहां जा रही हो? महाराज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। पंडित जी ने कहा, खबरदार, अभी मेरी पूजा का टाइम है और पंडितानी को भोजन बनाना है, तुम वापस आओ, जल्दी भोजन बनाओ, मैं किसी वैद्य को देख के तुम्हारे बेटे का इलाज कराऊंगा, पर अभी नहीं, पूजा से उठूंगा तब। अब तारामती अपने मालिक का आदेश कैसे टालती? सोचिए, जिस मां का बेटा मरा पड़ा है उस मां को अपने बेटे को देखने की परमिशन नहीं मिली, वो देख नहीं सकती। चलो अब वो कुएं से पानी निकाल रही है, पंडितानी के लिए भोजन। सोचो, जिस मां का बेटा मरा पड़ा हो और उसे पता चल जाए कि मेरा बेटा मरा है और वो भोजन बना रही हो, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है मेरी मां? ये तारा ने भोजन बनाया, पंडितानी को भोजन कराया, किस लिए? केवल इसलिए मेरी मां कि कहीं धर्म नष्ट ना हो जाए। धर्म की रक्षा ऐसे होती है, धर्म जब परीक्षा लेता है ना तो ऐसे लेता है। तारा रोती रही, भोजन बनाकर पूरा दिन पंडित जी ने बिजी रखा। सुबह से शाम, शाम से रात्रि, पंडित पंडितानी सो गए। अब तारा दौड़ी दौड़ी बगीचे में गई, सुबह का मरा बेटा पूरा दिन उस बगीचे में पड़ा रहा। रात को जाकर देखा तो बेटा पूरा शरीर उसका नीला पड़ गया था, प्राण निकल चुके थे। छाती से लगा लिया, रोहित काश मैं समय से आ जाती बेटा, किसी वैद्य को ले आती तो कम से कम तेरी जान तो बच जाती। बेटा रोहित, मैं अभागिन हूं,
तुझे बचा ना सकी पुत्र, तुझे बचा ना सकी। बस छाती से लगकर माँ रोती जा रही है, रोती जा रही है। जब रोहित मरा तो माँ के पास उसे उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा भी नहीं था। कैसे टुकड़ा, कैसे कफन उड़ाए? अपनी आधी साड़ी फाड़कर रोहित को माँ ने कफन उड़ाया और गोद पर लेके विचार करने लगी कि क्यों ना मैं अपने बेटे को ले जाऊं, यहाँ पड़ा रहेगा, गीध नौच नौच के खा जाएंगे, क्यों ना मैं बेटे का अंतिम संस्कार करके आऊं। तारा अपने बेटे को लेकर शमशान चली गई। अब संयोग देखना कि तारा उसी शमशान पहुंच गई जिस शमशान में हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। शमशान में जाकर बेटे को रखा और रोहित रोहित कहकर रोने लगी। रात्रि के 12 बजे जब किसी का रोना हरिश्चंद्र ने सुना, हरिश्चंद्र दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, देवी क्या हुआ? तारा ने कहा, महाराज मेरा बेटा मर गया। हरिश्चंद्र, अच्छा हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि ये मेरी पत्नी, अब बहुत दिनों बाद मिले ना, और रात्रि के 12 बजे। ना हरिश्चंद्र की पत्नी ने पहचाना ना हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र समझाने लगे, देवी ये तो प्रकृति का नियम है, कौन किसे बचा सकता है, कौन किसे रोक सकता है। मेरी तो उम्र जा रही है, शमशान में रहते रहते यहाँ रोज लोग आते हैं, रोते हैं अपनों के नाम से, पर रोने से होगा क्या? एक दिन हमें और आपको भी तो मरना पड़ेगा। तब तारा ने कहा, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरा बेटा मर गया, तो फिर किस बात का दुख है? बोले, कभी इस बेटे के पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, मैंने तुम्हें सौंपा था अपना बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा? मैं क्या जवाब दूंगी कि आपके बेटे को सांप ने डस लिया, वो मर गया। अब जैसे ही रोहित नाम सुना, हरिश्चंद्र को ये नाम सुना सुना सा लगा। तब हरिश्चंद्र ने कहा, देवी आप अपना पूरा पता बताइए, आप कौन हैं? महाराज मैं अभागिन हूं, मेरे पति राजा हुआ करते थे किसी जमाने में, नाम था हरिश्चंद्र। मैं एक पंडित जी के हाथों बिक गई, मेरा बेटा बिका, आज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अब जैसे ही हरिश्चंद्र ने सुना कि ये तो मेरी ही पत्नी और मेरा ही बेटा है, अब सोचिए, तुरंत हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी चिंता ना करो, आपके पति इस बच्चे के पिता कभी ये नहीं पूछेंगे कि मेरा बेटा कहां गया, क्योंकि आज इसका बाप इसके सामने खड़ा है। अब तारा ने देखा कि ये हरिश्चंद्र आप ही हैं, चरणों में गिर पड़ी और तारा रोने लगी, प्रभु आपकी ये हालत कैसे हो गई? राजा हरिश्चंद्र इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, पर शमशान में रहते रहते चिताओं की आग से और उसके निकलने वाले धुएं से इतने काले हो गए थे हरिश्चंद्र, बाल जटाएं बन चुके थे, शरीर बिल्कुल काला हो चुका था, कफन के टुकड़े लपेटते थे, कफन के टुकड़े ही ओढ़ लिया करते थे। ऐसे हरिश्चंद्र को देखकर तारा रोने लगी, प्रभु आपकी ये हालत कैसे हुई? तब हरिश्चंद्र ने कहा, देवी जब तुम्हें पंडित जी ने खरीद लिया था तो मैंने अपने आप को भी बेच दिया था, 500 स्वर्ण मुद्राओं में मैं बिका था, पूरी 1100 करके ब्राह्मण को दिया था, और मैं भी किसी के द्वारा बिका हुआ हूं। देवी अब यहां एक समस्या है, यदि आप अपने बेटे को यहां पर जलाना चाहती हो या दफनाना चाहती हो, उसके पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा। महाराज मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या आप अपने बेटे का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से नहीं करेंगे? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी मैं मजबूर हूं, मेरे बेटे का संस्कार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं इसका पिता नहीं, क्योंकि अब मैं बिका हुआ व्यक्ति, किसी का दास हूं, किसी का नौकर हूं, और मेरा अधिकार नहीं है कि मैं संस्कार कर सकूं। तभी गांव के लोग दौड़ते दौड़ते आए, पकड़ो पकड़ो, और तारा को पकड़ लिया। गांव वालों ने कहा गांव में चोरी हुई है, ये सारा धन लेके भाग रही है। तभी हरिश्चंद्र का मालिक आया, तलवार हाथों में दे दी, लो इस नारी का गला काट दो। अब सोचिए, राजा हरिश्चंद्र का बेटा मर चुका है, पत्नी बची है, उसको भी मालिक कहता है कि इसका गला काट दो। अब हरिश्चंद्र धर्म संकट में पड़ गए कि एक तरफ पत्नी के सिर्फ गले पे तलवार चलानी है और दूसरी तरफ मालिक की आज्ञा का पालन करना है। अब क्या करें? तब हरिश्चंद्र ने पत्नी की तरफ देखा। तारा ने कहा, स्वामी जी पत्नी चली जाएगी तो वापस आ जाएगी, धर्म चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, चलाइए तलवार,
काट दीजिए मेरा गला, मार दीजिए मुझे। यदि मेरे मरने से आपके धर्म की रक्षा होती है तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी कि मरते मरते भी मैंने अपने पति के धर्म की रक्षा की। उठाइए तलवार। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार इसलिए उठाई क्योंकि माल बिके हुए थे ना हरिश्चंद्र, मालिक जो कहेगा वो करना पड़ेगा। उस समय आपका धर्म वही है जो मालिक कहे, क्योंकि आप बिक चुके हैं। जो मालिक कहेगा करना पड़ेगा। तलवार उठाकर जो गर्दन पे चलानी चाहिए ना भक्तों, अब बहुत हो गया। अब तो जगत का पालनहार प्रकट हो गए। भगवान नारायण शंख चक्र गदा लेकर प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया, बस कर राजन हो गया। राजा हरिश्चंद्र पर कृपा की दृष्टि डाली, हरिश्चंद्र का शरीर सुंदर हो गया, तारा का शरीर सुंदर हो गया। और मरे हुए बेटे पर भगवान ने दृष्टि डाली, कृपा दृष्टि से बेटा रोहित उठकर खड़ा हो गया। भक्तों, हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा की थी ना, तो आज उसी धर्म ने हरिश्चंद्र के बेटे की रक्षा की। उसी धर्म ने आज उन्हें उनका राज्य वापस करा दिया। लो, ये तो आपकी परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या ये मेरी परीक्षा थी? भगवान बोले हाँ। राजा हरिश्चंद्र रोने लगे, प्रभु ये दुनिया के लोग यदि मेरी परीक्षा लेते तो मुझे अच्छा लगता, परंतु आपको तो पता था कि मैं कैसा हूं, आपको भी मेरी परीक्षा लेने की जरूरत पड़ी। तब हरिश्चंद्र से भगवान ने कहा कि राजन, यदि मैं दुनिया से कहता कि मेरा हरिश्चंद्र बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा दानी है, बड़ा सत्यवादी है, कौन मानता? पर आज आपने दान देकर और अपने वचन को पूरा करके जमाने को बता दिया कि आप जैसा दानी और आप जैसा सत्यवादी ना कभी हुआ है, ना कभी हो सकेगा। आपने स्वयं सिद्ध कर दिया कि आप जैसा सत्यवादी ना भूतो ना भविष्यति। भक्तों, ऐसे राजाओं का ये देश है जहां सत्यवादी हरिश्चंद्र हुआ करते थे, जहां जीवन में अपने आप को बेच दिया, बिक गए, पर धर्म को नहीं छोड़ा। आज उसी देश में हम बात बात पे झूठ बोलते हैं, अपने इतने से स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं, शोभा नहीं देता। भक्तों, कोशिश करिए कि आप झूठ ना बोलें, कम बोलिए, उतना ही बोलिए जितने की जरूरत है। जो बोलिए सच बोलिए। झूठ बोलकर जीत भी गए तो मुझे लगता है कि झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है सच बोलकर हार जाइए। कम से कम आप सच के साथ तो रहेंगे, भले हार गए। 2 रोटी कम खाइए, पर ईमानदारी की खाने की कोशिश करिए। हाँ, मेहनत का खाइए, पसीने का, खून पसीने का खाइए, बेईमानी का, असत्य का ना खाइए। भक्तों, हरिश्चंद्र जैसी महाराजाओं की कथा, ऐसे दानवीरों की कथा हमें समझाती है कि हमें जीवन में कभी भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। अच्छा मैया जी, एक बात और बता दूं, झूठ की आयु लंबी नहीं होती। झूठ की आयु लंबी नहीं होती, झूठ जल्दी मर जाता है। हाँ या ना? झूठ देर से ही सही, पर एक दिन सामने आता जरूर है, क्योंकि झूठ जल्दी मरता है। झूठ की कोई लंबी उम्र, झूठ देर से ही सही पर सामने आता है या नहीं? हाँ या ना? आता है ना? अच्छा, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, जबकि सच की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सच की जो है एक्सपायरी डेट नहीं होती, अर्थात सच कभी मरता ही। सच तो तब भी सच था, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगा। सांच को आँच नहीं, इसलिए कोशिश करिए कि झूठ नहीं, सच के मार्ग में चला जाए। और मैं आपको याद दिला दूं मेरी माँ, कोई आपसे पूछेगा कि हमें बिलासपुर जाना है, कौन सा रोड पकड़ें, तो आप कहेंगे कि ये सीधा रास्ता, यहाँ से लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, आगे जाना, फिर वहाँ से ऐसे मुड़ जाना, ये रास्ता सीधा आपको रायपुर ले जाएगा, फिर वहाँ से आप चले जाना बिलासपुर। बस मेरी माँ, जैसे ये रास्ता आपको रायपुर ले जाके छोड़ेगा, ऐसे ही सत्य के मार्ग में चलते जाओगे, सत्य के हाईवे में चलते जाओगे, तो सत्य का मार्ग एक दिन आपको ईश्वर के सामने ले जाकर खड़ा कर देगा। ईश्वर तक पहुंचा कौन सकता है? बोले सत्य का मार्ग ही आपको पहुंचा सकता है। कौन सा मार्ग पहुंचाएगा? इसलिए हमें किस मार्ग में चलना चाहिए? सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। और हमारा धर्म क्या है? सत्य ही हमारा धर्म है। सत्य सनातन, सनातन मीन्स होता है पुराना, सत्य सनातन धर्म।
हमारा धर्म क्या है? सनातन, सत्य सनातन धर्म। हम सत्य बोलने वाले लोग हैं। इस दुनिया में जितने लोग सच बोलते हैं वो सब सत्य सनातन धर्म से जुड़े हैं, और जितने झूठ बोलते हैं वो हमारे धर्म के नहीं हैं। अब आप सत्य सनातन धर्म से हो तो सच बोला करो। हमारा धर्म हमें सच सिखाता है, हमें झूठ बोलने की परमिशन नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम तो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, हमें तो झूठ बोलना पड़ता है, काम चलता नहीं झूठ के बिना। मैया जी एक बात बता दूं, यदि आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं तो झूठ बोलिए। हम ये नहीं कहते कि आप झूठ मत बोलिए। कैसे झूठ बोलिए? जिस झूठ में आपका कोई स्वार्थ ना हो, जिस झूठ में आपका कोई स्वार्थ ना हो वो झूठ आप बोल सकते हैं। जैसे मेरे झूठ बोलने से किसी की निर्दोष आदमी की रक्षा हो रही है, मेरे झूठ बोलने से गाय की रक्षा हो रही है, तो मुझे वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। वहां पर झूठ बोलना चाहिए जहां आपका कोई स्वार्थ ना हो। आप यदि अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं तो वो झूठ पाप है। व्यापारी गण 10 रुपए की चीज आप 12 रुपए में बेचते हैं तो ये चलेगा, क्योंकि आपकी दाल रोटी व्यापारी जन व्यापार से लगी है। पर 10 की चीज 20 में बेच रहे हैं आप तो ये पाप है। 15 में बेच रहे हैं पाप है, 10 की चीज 12 में बेचिए, बस ठीक है। उचित कमाइए, अनुचित ना कमाइए। कोशिश करिए कि सच के साथ रहें आप, झूठ के साथ ना रहें। मनुष्य का धर्म क्या है मेरी माँ? अब आप बताएंगे मनुष्य का धर्म क्या है, आप बताओ जोर से। क्या है? जोर से बोलो मेरी माँ। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना ही मनुष्य का धर्म, न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना क्या है मेरी माँ? मनुष्य का धर्म है। इसलिए आज से कसम खाइए सदा सत्य बोलेंगे। कौन कौन मेरे साथ है? सदा सत्य बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। सोचने बोलने के पहले विचार करेंगे कि ये बात बोली जाए या नहीं, क्योंकि मेरी माँ आप जितने झूठ बोलोगी ना, एक एक झूठ का हिसाब विधाता के पास देना पड़ेगा। सबका हिसाब होता है। आपकी 100 साल की जो उम्र है ना, 100 साल की उम्र में जो भी शब्द आपने बोले हैं, एक एक शब्द को परमात्मा देखता है कि आपने यहाँ पर यह शब्द क्यों बोला था, आपने किसी का दिल क्यों दुखाया, आपने असत्य क्यों बोला। हर एक बात का परमात्मा आपसे हिसाब मांगेंगे, आप दे ना पाओगे। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भागवत का दूसरा प्रश्न है, भगवान सगुण है या निर्गुण है? बताइए भगवान सगुण है कि निर्गुण है? साकार है या निराकार? जिसका कोई आकार होता है उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। अब आप बताइए कि परमात्मा साकार है या निराकार है? बताओ, जो आपको पता है वो आप बताइए। भगवान साकार भी है और निराकार भी है, दोनों है। कैसे? आइए समझते हैं। पानी, पानी का कोई आकार नहीं होता। पानी क्या है? निराकार है। पानी क्या होता है मेरी माँ? निराकार, उसका कोई आकार नहीं होता ना। बताइए पानी लंबा होता है कि गोल होता है? बताइए। पानी का कोई आकार होता है? जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, परंतु वही पानी यदि फ्रिज में रख दिया जाए तो वो पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। पानी का तो निराकार, पानी तो निराकार था, पर बर्फ निराकार नहीं है। बर्फ का एक आकार होता है। बर्फ का आकार होता है कि नहीं? हाँ या ना? बात समझ में आए तो सिर हिलाना मेरी माँ, नहीं समझ में आया तो अब मुझे लगेगा कि आप सिर नहीं हिला रही है, मतलब बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा अब बताइए, पानी निराकार था, पर वही पानी जब फ्रिज में रखा गया तो वही आकार ले लिया कि नहीं? जैसे फ्रिज की संगत में पानी निराकार था, पर फ्रिज में जब गया तो वही निराकार पानी
साकार बन गया। ऐसे ही भगवान तो निराकार होता है। जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में जाता है भगवान, जब भक्तों का प्रेम भगवान को पुकारता है तो वही निराकार, वही निर्गुण भक्तों के लिए सगुण साकार बनकर प्रकट हो जाता है। वही नारायण कृष्ण बनकर, राम बनकर प्रकट हो जाता है। किसके लिए? भक्तों के लिए। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, पर फ्रिज में रखा गया तो बर्फ बन गया, उसका एक आकार है। ऐसे परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, पर वही सब जगह रहने वाला जब भक्तों के प्रेम में भीगता है तो वही एक आकार लेके आ जाता है। राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर, वामन बनकर, धनवंतरी बनकर, मोहिनी बनकर, कच्छप बनकर, मत्स्य बनकर अनेक रूप में आ जाता है। तो भगवान सगुण है या निर्गुण है बताइए? बोलो मेरी मां। ईश्वर सगुण है या निर्गुण? उत्तर दोनों है। ईश्वर सगुण भी है, वही सगुण है और वही निर्गुण है, वही साकार है और वही निराकार है। उसे जब जैसी जरूरत पड़ती है वो वैसा बन जाता है। तो इस बात का कोई विवाद ना किया जाए कि कई लोग सगुण और निर्गुण में बड़ा विवाद करते हैं। भगवान तो सगुण है तो कोई कहता निर्गुण है, ना, वो दोनों हैं, जरूरत पड़ने पर दोनों रूप बना लेते हैं। हाँ, अच्छा, भगवान के अवतार कितने हैं? अच्छा मैया जी, भगवान के अवतार कितने हैं? बोलो मेरी मां। कितने अवतार हैं भगवान के? कितने? 24 अवतार। भगवान ने 24 अवतार धारण किए, जिनमें 23 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार होगा कलयुग के अंत में। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कल की अवतार होगा। हुआ नहीं है, होगा। कौन कौन से अवतार हो चुके हैं नाम सुनिए। आपको नाम याद है भगवान के 24 अवतार? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथुराजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। पहला अवतार भगवान का सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान का बाराह। तीसरा अवतार नारद जी। चौथे अवतार में नर नारायण आए। पांचवें अवतार में कपिल देव जी आए। छठवें अवतार में दत्तात्रेय जी आए। दत्तात्रेय जी, ये वही दत्तात्रेय जी हैं जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। दत्तात्रेय जी के गुरु कितने हैं मेरी माँ? 24 गुरु। पृथ्वी को, अच्छा, पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, अग्नि को, आकाश को, जल को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से क्या सीखा था? जैसे पृथ्वी सहनशील होती है, ऐसे हमें भी सहनशील होना चाहिए। वायु से गुरु बनाकर क्या सीखा? जैसे वायु सुगंध से, दुर्गंध से निकलती तो गुजरती तो है, पर किसी पे आसक्त तो नहीं होती ना। ऐसे ही सुख में रहो, दुख में रहो, किसी के आदि मत बनो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 7वें अवतार में यज्ञ भगवान आए। 8वें अवतार में ऋषभ देव जी। 9वें अवतार में भगवान पृथु। 10वें अवतार में मत्स्य भगवान। 11वां अवतार हुआ भगवान का कच्छप। क्या बने भगवान? कछुआ। 12वां अवतार था भगवान का धनवंतरी। अमृत लेकर समुद्र मंथन हुआ था ना, उसमें अमृत लेकर जो प्रकट हुए थे उन्हें धनवंतरी भगवान कहते हैं। 13वां अवतार हुआ था मोहिनी अवतार। 14वां अवतार हुआ था नरसिंह। नरसिंह भगवान ने किसके लिए अवतार धारण किया था बताओ? किसके लिए मेरी माँ? भक्त प्रहलाद के लिए। 15वां अवतार वामन जी। 16वां अवतार परशुराम जी। 17वें अवतार में वेद व्यास जी। 18वां अवतार था भगवान श्री राम जी का। 19वां अवतार था बलराम जी का। 20वां अवतार था श्री कृष्ण का। 21वां अवतार था बुद्धावतार। 22वां अवतार था हरि अवतार। हरि, जब गजेंद्र का पांव, एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था, तो उस हाथी ने भगवान को पुकारा था
गज की टेर सुनी नटवर ने, सुना होगा आपने। जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तब उस हाथी ने भगवान को पुकारा था, तब भगवान ने उस हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया था, है ना। किसका अवतार? हरि। दुखों से जो हमें बचाएं वो हरि अवतार। 23वां अवतार हंस हयग्रीव का और 24वां अवतार कल्कि होगा। एक बार व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं मिली, तब व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण लिखा नारद जी के कहने से। नारद जी बोले पिछले जन्म में हम दासी पुत्र थे, भगवान की कृपा हुई तो आज हम ब्रह्मा के पुत्र हैं। हमारे गांव में कुछ संत आए, हमने उनकी खूब सेवा की। अच्छा, जीवन में संतों की सेवा करिएगा, कहते हैं संतों के आशीर्वाद से भगवंत जरूर प्राप्त होते हैं। नारद जी बोले पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ घर घर बर्तन धुलती थी। हमारे गांव में कुछ संत आए, हमने संतों की खूब सेवा की। उन संतों ने हमें मंत्र दिया था कान में, कहा था बेटा नारायण बोलो, नारायण बोलो, नारायण नारायण। संतों ने नारायण का मंत्र दिया। नारद जी बोले मैंने इस मंत्र को खूब जपा। संत जाने लगे तो मैं भी उनके संग जाने लगा। संतों ने कहा चलो, तो मेरी माँ रोती रोती आ गई, बेटा तुम मत जाओ, तुम चले जाओगे तो मैं किसके भरोसे रहूंगी। तब संतों ने मुझे कहा कि बेटा तुम अपने माँ की सेवा करना। मैं रुक गया। एक दिन मेरी माँ जंगल गई, गाय दोहने गौशाला गई, वहां पर सर्प ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधे संतों के बताए उस मार्ग में आ गया जहां पर संत जिस मार्ग से गए थे। रास्ते में एक घनघोर जंगल मिला। हमने उस जंगल में आवाहन किया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। तब वहां पर भगवान का मुझे दर्शन हुआ और मैं उस दर्शन को करके भगवान का मंत्र जपने लगा। क्या जपा? नारायण नारायण नारायण। इस मंत्र का जप करने लगा और जाप करते करते बहुत समय बीत गया। तब मैंने भगवान से कहा कि हे प्रभु मुझे तो जन्म जन्म का साथ दे दीजिए। भक्तों, नारद जी की पूर्व चर्चा हमने बड़े विस्तार से सुनी। नारद जी ने भगवान को प्राप्त किया, पश्चात आपने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया, ब्रह्मा के पुत्र बने। और नारद जी ने ही व्यास जी को 4 श्लोकों की भागवत सुनाई, जिसके कारण व्यास जी इतना बड़ा ग्रंथ लिख पाए। भागवत की शुभारंभ, भागवत की शुरुआत कहां से की गई, जरा इस सब्जेक्ट को प्रेम से समझते हैं। भक्तों, व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, आखिरी में भागवत महापुराण लिखा। अद्भुत कथा थी। उस पुराण में क्या लिखा गया? बोले 99 कौरव मर चुके थे। अच्छा, महाभारत का युद्ध हुआ, आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? महाभारत का युद्ध 2 लोगों में हुआ था, 2 पक्षों में। कौन कौन पक्ष थे? कौरव और पांडव। कितने थे मेरी मां? और कौरव कितने थे? 100। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। अच्छा, जीत 100 वालों की हुई कि 5 वालों की? 5 वाले क्यों जीत गए? क्योंकि 5 वालों के संग कृष्ण थे, जबकि 100 वालों के संग कृष्ण नहीं थे। जीत उनकी नहीं होगी जिनकी सेना ज्यादा होगी, जीत उनकी नहीं होगी जिनके पास शक्ति ज्यादा होगी, जीत उनकी होगी जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी। जिनके ऊपर गोविंद की कृपा होती है उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए भगवान पे विश्वास रखना सीखिए, भगवान पे भरोसा करना सीखिए मेरी माँ। हाँ, विश्वास करिए, उन पे भरोसा रखिए। अच्छा, महाभारत का युद्ध ना हो इसके लिए भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, है ना मेरी मां? शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान गए थे। किसके पास? दुर्योधन के पास, कौरवों के पास। भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। अच्छा, दुर्योधन ने पूछा, अच्छा कृष्ण आप पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लाए हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा था
कि मैं पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव नहीं लाया, मैं तो अपनी तरफ से शांति चाहता हूं ताकि आप दोनों का कल्याण हो, कौरव और पांडवों का। और शांति की बात मैं करूंगा तो मेरी हर बात पांडव स्वीकार करेंगे। अच्छा, शांति दूत बनकर कृष्ण आए जरूर थे, पर पांडवों की तरफ से नहीं। भगवान तो अपना पक्ष रखना चाहते थे कि भाई झगड़ा करने से कल्याण नहीं होगा, शांति से काम कर लीजिए। अच्छा, शांति का कोई विकल्प नहीं होता, शांति का कोई विकल्प नहीं होता मेरी मां, इसलिए शांति सबको रखना चाहिए। घर परिवार के मुद्दे भी शांति से निपटा लो, उनमें महाभारत ना हो, क्योंकि महाभारत हुआ तो सर्वनाश होगा। और युद्ध में क्षति एक की नहीं, क्षति दोनों की होती है। यदि कौरवों का वंश समाप्त हुआ तो पांडवों के भी द्रौपदी के 5 बेटे और अभिमन्यु जैसे महायोद्धा की मृत्यु भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे ये महाभारत के युद्ध में। हाँ भक्तों, कोशिश करिए कि शांति से सब काम हो जाए। अच्छा, शांति अंत तक नहीं भंग करनी चाहिए। शांति भगवान को बड़ी पसंद है, शांति से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। जहां शांति है, जिस घर में शांति है, जिस दिल में शांति है। अच्छा, शांति कब मिट जाती है मेरी माँ? शांति भंग कब होती है? अच्छा, आप लोग शांति चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ। अच्छा, शांति चाहते सब लोग हैं, क्या शांति है? शांति की चाहत तो सबको है, पर शांति है नहीं। क्यों नहीं है शांति? शांति तब समाप्त हो जाती है मेरी मां, जब आपके भीतर बहुत इच्छाएं जाग जाती हैं। आपकी अनंत इच्छाएं ही आपके भीतर की शांति को समाप्त कर देती हैं। कोशिश करिएगा कि आपकी इच्छाएं कम हो, अपनी इच्छाओं पर काबू पाइए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करिए, इच्छाओं की गुलामी ना करिए। इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इन इच्छाओं के चक्कर में मत पड़िए। हाँ मेरी मां, भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर गए, दुर्योधन ने ठुकरा दिया। हम सुई की नोक बराबर जगह भी भगवान ने कहा हस्तिनापुर लौटा दो, बोले नहीं लौटाएंगे। तो चलो 5 गांव दे दो, नहीं देंगे, नहीं देंगे। दुर्योधन ने बोला हम सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ? हम लोग भी इंच इंच जमीन के लिए झगड़ा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? एक एक इंच के लिए झगड़ा हो जाता, भाई भाई लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, आप लोग एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते हो, जब मरोगे तो संग ले जाओगे? इसके लिए तो लड़े थे, इसके लिए तो झगड़ा किया था महाभारत, तो ले जाओ, ले जाओगे? हाँ, ले गया कोई कि आप ले जाओगे? तो क्यों झगड़ा? शांति क्यों नहीं? दुर्योधन जैसे महादुष्ट के कारण, जब दुर्योधन जैसा लोभी कोई परिवार में हो जाता है, दुर्योधन जैसा मूर्ख जब कोई परिवार में हो जाता है, तो दुर्योधन जैसे मूर्ख के कारण महाभारत की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छा, दुर्योधन के कारण महाभारत नहीं हुआ, महाभारत का सबसे बड़ा कारण था धृतराष्ट्र। कौन? ये धृतराष्ट्र कौन थे? ये धृतराष्ट्र थे दुर्योधन के पिता। अच्छा, धृतराष्ट्र के कारण कैसे हुआ महाभारत, वो समझिए। धृतराष्ट्र को पता था कि मेरा बेटा दुर्योधन गलत कर रहा है। भारी सभा में द्रौपदी की लाज लूटना क्या सही निर्णय था? भारी सभा में एक नारी को निर्वस्त्र करना क्या निर्णय सही था? गलत निर्णय था। उस सभा में धृतराष्ट्र भी बैठे थे। उस सभा में, जिस सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उस सभा में धृतराष्ट्र भी। धृतराष्ट्र उस समय राजा थे और दुर्योधन राजकुमार था। यदि राजा चाहता तो इस अन्याय को रोक सकता था, पर नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? कि ये भले दुष्ट है पर मेरा बेटा है। याद रखना मेरी माँ, आपका बेटा ही क्यों ना हो, यदि वो गलत करता है तो आप उस गलत बेटे के खिलाफ जाइए। यदि आपने उसका समर्थन किया तो आपका समर्थन ही उसके सर्वनाश का कारण बन जाएगा।
इसलिए गलत आपका बेटा ही क्यों ना हो, कभी हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। पर मोह इतना है ना, बेटा है भले गलत करे, कौन छोड़ेगा? यही मोह सर्वनाश कराता है मेरी मां, यही मोह। जरा समझिएगा, हमारे भारत में ना नारियों के ऊपर अत्याचार तब भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। आज हमारी कोई मां बहन बेटी अकेले में निकल जाए ना तो उसे डर लगता है कि हम घर सुरक्षित वापस जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि आप आए दिन टीवियों पे खबर, अखबार पे खबर सुनते हैं कि किसी लड़की को पकड़कर उसका गैंग रेप हो गया, उसके साथ गलत हो गया, उसको जला डाला। अच्छा, ये सब क्यों होता है? जरा समझिएगा, बलात्कार करने वाला बलात्कारी इसलिए बलात्कार करता है क्योंकि उसे पता है कि मैं गलत करके घर जाऊंगा तो मेरी मां जल्दी से मुझे प्यार से बिठा लेगी और कह देगी चिंता ना कर। अच्छा ये बताइए, आपका बेटा यदि बलात्कारी है तो क्या आपके बेटे का आपको समर्थन करना चाहिए? आपका भाई यदि बलात्कारी है तो क्या आपको आपके भाई का समर्थन करना चाहिए? यदि हमारे भारत में ये जागरूकता आ जाए कि हमारा भाई ही क्यों ना हो, हमारा बेटा ही क्यों ना हो, हमारा पति ही क्यों ना हो, यदि वो गलत है तो हमें उसका समर्थन नहीं करना। यदि इस प्रकार की भावनाएं देश के लोगों में जाग जाएं तो ये देश में जितने भी केस हो रहे हैं सारे केस रुक जाएंगे। ये जितने भी गलत हो रहे हैं सबको डर बना रहेगा कि अब तो हमारे अपने ही हमें ठुकरा देंगे। पर उन्हें तो लगता है कि हम कितना भी गलत कर लें, कोई अपनाए ना अपनाए, घर वाले तो अपनाएंगे, और घर वाले अपना लेते हैं। आपका यही निर्णय ऐसे गलत लोगों के मनोबल को बढ़ाता है। कोशिश करिए कि उस भाई से रिश्ता तोड़ दीजिए जो भाई किसी पराई नारी को आंख उठाकर गंदी निगाहों से देखता हो। उस बेटे से रिश्ता तोड़ दीजिए जो बेटा पराई लड़की, पराई नारी, पराई बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखता हो। उस पति का परित्याग कर दीजिए जो पुरुष पराई नारी को देखता हो। भक्तों, गलत तो गलत ही रहेगा ना। इसलिए दुर्योधन गलत था पर खुद के पिता ने सपोर्ट किया, धृतराष्ट्र ने सपोर्ट किया, जानबूझकर सपोर्ट किया, वही कारण बना महाभारत। गलत करोगे ना तो रोने वाला भी कोई नहीं रहेगा। धृतराष्ट्र जी जब मरे ना तो उनके 100 बेटों में एक भी जिंदा नहीं थे अपने बाप को आग लगाने के लिए। गलत का परिणाम ये होता है। रावण ने गलत किया तो रावण जब मरा तो उसे आग लगाने वाला कोई नहीं बचा उसके बेटों में। धृतराष्ट्र मरे, उनको आखिरी आग देने वाला कोई नहीं बचा उनके कुल खानदान में। क्यों? गलत कोई भी क्यों ना करे। इसलिए गलत ना हो। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए। भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा ना, परिणाम क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा, अच्छा जुआ खेला था कौरवों ने और पांडवों ने, उस जुए में पांडव हार गए थे और दाव पर किसे लगाया था? धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाया। जब दाव हार गए तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन जाओ और द्रौपदी को पकड़ कर लाओ। अच्छा, दुर्योधन की नियत पहले से ही खराब थी। दुर्योधन, अच्छा द्रौपदी दुर्योधन की रिश्ते में क्या लगती थी पता है आपको? क्या लगती थी? दुर्योधन देवर था, क्योंकि पांडव बड़े थे ना, दुर्योधन छोटा था। तो ये वैसे तो परिवार को मिलाकर देखा जाए तो पांडव 105 भाई थे, क्योंकि कौरव और पांडव ये सगे भाई भाई थे। धृतराष्ट्र और पांडु ये एक ही बाप की संतान है। दोनों भाई एक ही परिवार है, एक ही सब कुछ है, पर अपनी अपनी सोच है। भाभी लगती थी दुर्योधन। एक लक्ष्मण थे जो अपनी भाभी की आरती उतारते थे, राम और सीता की, और एक देवर ये है जो अपनी भाभी को निर्वस्त्र करना चाहता।
दुर्योधन ने दुशासन से कहा लेके आओ, बाल पकड़कर घसीट कर। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी, रजस्वला थी द्रौपदी। उसने अभी बाल अपने केस नहीं धुले थे, अभी उसके 7 दिन पूरे नहीं हुए थे, और दुशासन ने बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा में लाकर खड़ा कर दिया। भरी सभा में द्रौपदी ने आवाज लगाई। क्या कहा द्रौपदी ने? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। भारी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारनी चाहिए। अच्छा, द्रौपदी ने बुलाया, अर्जुन निकालो गांडीव, देखो मेरा अपमान हो रहा है। पर नीचे कर लिया सिर। युधिष्ठिर, भीम, सबने सिर नीचे कर लिया। अच्छा, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई है। द्रौपदी को पहले विश्वास अपनों पर था, मेरा पति मेरे अर्जुन है, मेरा भीम है। जब इन्होंने नहीं सुना तब द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। 5 पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। कोई नहीं आया। जब दोनों हाथ उठाकर कहा, कन्हैया आ जाओ, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। द्रौपदी ने कहा, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। एक बार गाइए द्रौपदी बनकर, हे कन्हैया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट
क्या रूठ गए मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए। हे कन्हैया, मैं कहाँ जाऊं? जिन पतियों का बल था वो बल समाप्त हो गया। मुझे बड़ा अहंकार था कि मैं गांडीवधारी अर्जुन की पत्नी हूं। उसके होते हुए मेरे वदन को कोई टच नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। पर आज मेरा ये अहंकार समाप्त हो गया। मुझे अहंकार था कि मैं भीम जैसे 10,000 हाथियों का बल रखने वाली की पत्नी थी, पर मुझे वो अहंकार भी मिट गया। मुझे अहंकार था कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी हूं। आज ये अहंकार मिट गया। सारे दिग्गज यहां पर बैठे हैं। मुझे अहंकार था कि गुरु द्रोणाचार्य जिस सभा में बैठे हो वहां अन्याय नहीं होगा, पर वो अहंकार भी मिट गया मेरा। मुझे अहंकार था कि पितामह भीष्म की छत्र छाया जिन पर हो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, पर पितामह भीष्म भी बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे हैं, मेरे 5 पति भी बैठे हैं। कन्हैया, अब मुझे कोई बचा सकता है तो केवल आप बचा सकते हैं। मुझे समझ आ गया कि दुनिया में यदि कोई रक्षा करने वाला है तो सबसे बड़े रक्षक आप हैं प्रभु। आपसे बड़ा रक्षक इस सृष्टि में किसी का कोई नहीं हो सकता। इसलिए द्रौपदी ने अब अपना अहंकार मिटाकर गोविंद की शरण ग्रहण कर ली। और याद रखना भक्तों, जब तक जीवात्मा अपना अहंकार नहीं मिटाएगा तब तक भगवान उसकी रक्षा कभी नहीं करेंगे। निर्बल सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम, सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। द्रौपदी के पास जब तक दुनिया का बल रहा तब तक गोविंद नहीं आए, और जब दुनिया का बल समाप्त हो गया और द्रौपदी ने हाथ उठाकर कहा, कन्हैया, हे गोविंद। जब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा, कन्हैया, यदि नहीं आए तो आज के बाद आप पर कोई बहन विश्वास नहीं करेगी, आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कन्हैया को पुकारा, द्रौपदी से भगवान ने कहा, बहना, मैंने आने में देर नहीं लगाई, तूने बुलाने में देर लगाई। जैसे ही गिरधर गोपाल का नाम लिया, प्रकट हो गए भगवान और वस्त्र बनकर खींचने लगे। दुशासन खींचता गया, साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा। भक्तों, आपके पुकारने में देर है, उसके आने में देर नहीं है। किसी ने हमसे कहा कि तब द्रौपदी की लाज बचाने भगवान आते थे, आज बहुत सारी स्त्रियों की लाज लुट जाती है, क्यों नहीं आते भगवान? हमने कहा, तब बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी कोई द्रौपदी जैसे प्रेम से द्रौपदी के भाव से बुलाए तो भगवान आज भी आकर अपने भक्त की रक्षा करेंगे, चिंता ना करिए। द्रौपदी ने बुलाया, गोविंद दौड़ते हुए आकर द्रौपदी की लाज बचाते हैं, रक्षा करते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, नहीं माना। महाभारत हुआ, 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने अपने गदा के प्रहार से तोड़ दी। दुर्योधन मृत्यु की सैया पर लेटा है, मरने वाला है, प्राण निकलने वाले हैं। तभी गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आए, कहा, मित्र, मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? अश्वत्थामा ने कहा, कहें आप, जो इच्छा हो मैं पूरी जरूर करूंगा अपने मित्र की। दुर्योधन ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं। अच्छा, जो आदमी दुष्ट होता है ना, वो मरते मरते भी किसी का भला नहीं सोचता। दुर्योधन मरने लगा, पर मरते मरते वो यही कह रहा था कि मैं पांडवों को मार डालूं। अश्वत्थामा चल पड़े। रात्रि के 12 बजे द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। उन 5 बच्चों को पांडव समझकर, अच्छा, पहले पांडव वहीं सो रहे थे, पर भगवान को लगा कि मेरे भक्तों को मार डालेगा अश्वत्थामा, तो रात्रि के 12 बजे भगवान ने जगाया, अर्जुन भीम जागो, सबको जगाया और भगवान कृष्ण ने दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। इसका तात्पर्य क्या था भक्तों?
सोचिए कि जब भगवान पे आप भरोसा रखते हैं तो आप उनके भरोसे आराम करिए, वो खतरा देखेगा तो आपको नींद से जगाकर उठाकर दूसरी जगह पर सुला देगा। ये विश्वास था। यदि उस कन्हैया पर विश्वास किया जाए ना मेरी माँ, तो आपका बाल भी माँ का नहीं हो सकता। किसी की ताकत नहीं कि आपका बाल भी माँ का कर सके। द्रौपदी के 5 बच्चे वहां पर सोए थे। उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझकर, क्योंकि वो पांडवों का ही वंश था, 5 के एक एक बेटे थे। द्रौपदी के 5 बच्चे थे, 5 पांडवों का एक एक बेटा था। द्रौपदी आज उन बच्चों को जब सुबह जाकर 5 का सिर काट लिया और अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे भीम का सिर दो, मैं उसका सिर दबाना चाहूंगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, पांडव मर गए। पर जब ध्यान से देखा कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, उसी क्षण प्राण निकल गए। हाँ, उसी क्षण दुर्योधन को प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए। बाद में पता चला ये पांडव नहीं पुत्र हैं। पहले सुख हुआ, बाद में दुख हुआ। उसी सुख दुख की संधि में प्राण निकल गए दुर्योधन के, क्योंकि दुर्योधन को श्राप था कि तू पहले प्रसन्न होगा, बाद में दुखी होगा। जब प्रसन्न जितना होगा उतना ही दुखी होगा, उसी क्षण तेरे प्राण निकल जाएंगे। दुर्योधन मर गया। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे सोए हैं, मरे पड़े हैं। जाकर देखा मरे पड़े थे, रो पड़ी द्रौपदी। अश्वत्थामा को बंदी बनाकर अर्जुन ने द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी, तेरे बेटे का हत्यारा तेरे समक्ष जो सजा देना चाहती है सो दे दे। द्रौपदी अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखती है, चरणों में गिर पड़ी द्रौपदी। अश्वत्थामा को प्रणाम किया। ये हमारे गुरु के पुत्र अर्थात गुरु हैं। जल्दी से अश्वत्थामा की रस्सी, पांव की बेड़ियां खोलकर द्रौपदी ने कहा, आप आजाद हैं, जाइए। द्रौपदी ने आजाद कर दिया। क्यों आजाद कर दिया? अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है क्या? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया मुझे इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? आज इसे मार दिया जाएगा तो कल इसकी मां भी इसी तरह रोएगी जिस तरह मैं रो रही हूं। मार डालने से, मार देने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। द्रौपदी ने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। हमें कब तक दया करनी चाहिए? जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें दया करना चाहिए मेरी माँ। दया धर्म का मूल है। कोशिश करिए कि हमारी दया का भाव समाप्त ना हो। दया करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कब तक? जब तक प्राण है। द्रौपदी ने कहा, इसे मार देने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। द्रौपदी ने मारना नहीं, छोड़ना उचित समझा, क्योंकि द्रौपदी खुद एक मां थी। कौन थी द्रौपदी? मां। और मां कभी किसी बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो मां है ना। अच्छा, आप लोग अपनी मां की सेवा करते हैं कि नहीं? मां करुणा की प्रतिमूर्ति है।